हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, कैपिटल्स दिए हैं 60, 60, 80, साथ में करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया है 10, 5, 2000 डेबिट। अब जब भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो, उसका ये मतलब है कि कैपिटल अकाउंट्स फिक्स्ड होंगे और सारे एडजस्टमेंट्स जो है वो करंट अकाउंट में ही होंगे। देन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड 10% नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सी सैलरी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए तीन अलग अलग रेशियोज दिए हैं। फर्म को जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से फर्स्ट 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है कैपिटल रेशियो में, जो है 6:6:8। उसके बाद नेक्स्ट 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में, और बैलेंस जितना भी प्रॉफिट बचता है उसको इक्वली डिवाइड करना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है 1,80,000 और हमें प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री आती है नेट प्रॉफिट, जो है 1,80,000, एंड नेट प्रॉफिट के 10% को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। यही पार्टनरशिप डीड का फर्स्ट प्रोविजन है। सो हमने 1,80,000 का 10% 18,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया है, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 का 5%, 60,000 का 5%, 80,000 का 5%, सो ये हो गया 10,000। नेक्स्ट सी सैलरी है 12,000 पर एनम, सो टू सैलरी 12,000। और उसके बाद है प्रॉफिट्स का डिवीजन। अब पहले तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। डेबिट साइड का टोटल 18 + 12 30 40, सो 1,80,000 माइनस 40, 1,40,000 का प्रॉफिट है। अब ये 1,40,000 के प्रॉफिट को हमें तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला है 20,000 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 6:6:8 में। फिर है 30,000 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 5:3:2 में। अब 1,40,000 माइनस 50 बचता है 90,000 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा इक्वली, जो 1:1:1 है। सो यहाँ पे हम बस प्रॉफिट लिख लेते हैं और ये डिस्ट्रीब्यूशन हम करंट अकाउंट में शो कर देंगे। सो 1,40,000 का प्रॉफिट है। करंट अकाउंट सबसे पहले शुरू होगा ओपनिंग बैलेंस के साथ। ए और बी का करंट अकाउंट नॉर्मल बैलेंस दिया है 10,000 5,000, सो ये आ जाएगा क्रेडिट साइड में। जबकि सी का करंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस डेबिट बोला है, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में 2,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी जो हमने डेबिट में लिखा है वो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,3,4 और बाय सैलरी सिर्फ सी को पे करना है 12,000। इसके बाद प्रॉफिट्स के डिवीजन के लिए एक सिंगल एंट्री डाल के टोटल करेंगे तो भी चलेगा, या फिर तीन अलग अलग एंट्रीज डाल सकते हैं। पहले 20,000 को 6:6:8, तो ये अमाउंट आ जाएगा 6,000, 6,000, 8,000। उसके बाद 30,000 को 5:3:2, वो आ जाएगा 15,000, 9,000, 6,000। और उसके बाद 90,000 को 1:1:1, सो 30,000, 30,000, 30,000। सो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को टैली करेंगे। सो टू बैलेंस कैरीड डाउन। क्रेडिट साइड का टोटल 30, 40, 50, 61, 64,000 यही बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे क्रेडिट का टोटल 30,
39, 45, 50, 53 यही टोटल हो जाएगा और बैलेंस भी। और यहाँ पे 30, 40, 46, 52 एंड 60, 60 माइनस 2 इज 58। सो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसमें फिक्स कैपिटल अकाउंट्स थे। क्वेश्चन में बिकॉज कैपिटल अकाउंट पूछा नहीं है तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया नहीं। कैपिटल अकाउंट बनाते भी है तो उसमें सिर्फ दो ही एंट्रीज आएंगी। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस और टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस। बिकॉज कैपिटल फिक्स है वहां पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आएगा। कैपिटल विड्रॉन या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड आता बट वो क्वेश्चन में दिया नहीं। सो ये हमारा फंडामेंटल्स का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।